हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इसमें हम लोग जो है आज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग यानी कि जिसको इंग्लिश में पार्ट्स बोला जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने अलग अलग देश के संविधान से बहुत सारी चीज़ें जो है वो ली गई हैं, उनके बारे में जो है मैंने जो है वो एमसीक्यू और थ्योरी दोनों जो है वो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है वो कुछ नोट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग में क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हो गए हैं। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में उसको संशोधन करके या फिर उसमें कुछ और जो है वो भाग जोड़ करके 25 भाग बना दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आइए हम लोग जो है वो सबको जान लेते हैं। भाग एक में जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो दिया गया है। भाग जो एक है, पार्ट एक में जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है कि भारत जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में बतलाया है। भाग दो में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, भारत के नागरिक कौन नहीं होंगे। तो नागरिकता जो है वो मैं आपको आर्टिकल भी बतलाता हूँ। आर्टिकल 5 से 11 तक है जो नागरिकता है, और भाग एक आर्टिकल 1 से 4 तक जो है वो भाग एक से संबंधित है, राज्यों के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा गया है। और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से आर्टिकल जो है वो 35 तक है। माफ कीजिएगा, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देश तत्व बतलाया गया है जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। भाग 4 का इसको संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था आर्टिकल 51A में, और भाग में बात किया जाएगा तो भाग 4 क में जो है वो जोड़ा गया था। आप ये याद रखिएगा। अगला है भाग 5। भाग 5 में जो है वो संघ के बारे में बतलाया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बतलाया है, यानी कि यह सेंट्रल लेवल के बारे में बतलाया है, यहाँ पर स्टेट के बारे में बतलाया है भाग 6 में। भाग 7 में जो है वो सूचियों के बारे में बतलाया गया था, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के बारे में बतलाया गया था। लेकिन यह 1956 में जो है इसको निरस्त कर दिया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या भाग 7 अब भारतीय संविधान में है, तो नहीं, भाग 7 को जो है वो निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो है वो बतलाया गया है। अगला है भाग 9 में पंचायतों के बारे में बतलाया गया है। 9 का क जो है वो जोड़ा गया और उसमें नगर पालिका के बारे में बतलाया गया। 9 ख या फिर 9B में सहकारी समितियों के बारे में बतलाया गया है। 10 यानी कि पार्ट 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। पार्ट 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में संबंध कैसा होगा, यह जो है भाग आपका 11 में बतलाया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में बतलाया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बतलाया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवा के बारे में बतलाया है कि संघ और राज्य में कौन कौन सी सेवा आएगा, वह भाग 14 में बतलाया गया है। भाग 14 क में अधिकरण के बारे में बतलाया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बतलाया है, यानी कि इलेक्शन के बारे में बतलाया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बतलाया है। राजभाषा कौन सा है हमारा, तो राजभाषा जो है वो हिंदी है, यह भाग 17 में बतलाया गया है।
भाग 18 में आपात उपबंध जो बतलाया गया है, जो कि आर्टिकल 368 के तहत लगता है। मैंने जो है वो कल एक 80 से प्लस जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल का एक वीडियो जो है वो अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैंने करवाया है, तो आप जो है जा करके देख लीजिएगा। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया है। भाग 20 जो है संविधान का संशोधन प्रक्रिया के जो बारे में बतलाया गया है। संशोधन प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। माफ कीजिएगा, ये आपातकाल मैंने बतला दिया था। तो आपातकाल जो है वो आपका 3 आपातकाल से संबंधित आर्टिकल है। 352 है, 356 है और 360 आर्टिकल है। आप ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, भाग 18 जो है आपात संबंध है और भाग 20 जो है संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है और भाग 22 में जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में जो है वो निरसन के बारे में बतलाया गया है। तो अगर आप इन सबको जोड़िएगा तो टोटल जो है वो 26 यहाँ पर हम लोग भाग, अगर इसको काउंट कीजिएगा तो 26 आएगा, लेकिन एक 7 वाला निरस्त हो गया है। तो टोटल अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 25 जो है वो भाग हो गए हैं। आप ये याद रखिएगा। आशा करूँगा कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। आप जो है वो भाग को पूरी तरह से रट जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो कभी कभी पूछ देता है। चलिए हम लोग जो है वो अब क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधानों को जो है वो 22 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के क्रम के अनुसार 22 भाग में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना के दृष्टिकोण से कुल जो है वो 25 भाग है। अगर क्रम के अनुसार पूछेगा तो 22 भाग है, लेकिन अगर आप गिनती करेंगे तो उसके अनुसार जो है वो 25 भाग हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाग में क्या किया जाता गया है, उसको सब जो है वो पार्ट्स बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता जो है वो भाग 2 से संबंधित है, मैंने बताया था आर्टिकल 5 से 11। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है, हम लोगों ने भी देखा आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 क में नहीं बल्कि भाग जो है वो 4 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। और भाग 4 का जो है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में बतलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। और राज्य के बारे में संविधान का भाग 6 में वर्णित किया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य का समावेश भाग 4 क के अंतर्गत आता है। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्पफुल मिल रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना लिया गया है? तो भाग 9 में जो है वो लिया गया है। हम लोगों ने देखा था कि भाग एक 9 दिया हुआ है, एक 9A दिया हुआ है, एक 9B जो है दिया है। तो 3 भागों में किसको बांटा गया है? तो भाग 9 को जो है वो बांटा गया है। देखिए, संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 में स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग में अनुच्छेद 243 ख के खंड क 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग में उपबंध के अनुसार पंचायत का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसका जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बतलाता है? तो भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 यानी कि पार्ट 11 और अध्याय 1 के तहत जो है संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में बतलाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 यानी कि अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इस भाग के अध्याय 2 में, जो कि आर्टिकल 256 से 263 है, वो प्रशासनिक संबंध के बारे में बतलाता है, राज्य और संघ के बारे में। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन को आप लोग जो है वो जरूर अच्छी तरह से, मैं जब डिस्कशन करवा रहा हूं तो उसको पढ़िए, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो डिस्कशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। विषय और संविधान के भाग को जो है वो मिलाना है।
तो आइए हम लोग जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए, उपाधियों का अंत जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देश तत्व से संबंधित है और हर गांव में एक ग्राम पंचायत होगा, वो आर्टिकल 40 में कहा गया है। मैं जब आगे आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो आप जो है जाकर के देख सकते हैं, आप जो है वो देखेंगे। 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा का अवसर जो है मौलिक कर्तव्य में जो है वो दिया गया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में संबंधित है। और मैंने जो है वो कल एक आर्टिकल का वीडियो जो है वो अपलोड किया है, जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने 80 से प्लस आर्टिकल करवाया है, तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ए नंबर में दिया है कि ये संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से नहीं बल्कि सिटीजनशिप से संबंधित है, और तीसरा भाग जो है वो नागरिकता से नहीं मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देश से नहीं बल्कि पांचवा जो भाग दिया हुआ है वो संघ के बारे में बतलाता है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग नीति निर्देश तत्व, चौथा का क मौलिक कर्तव्य और पांचवा भाग जो है वो संघ के बारे में बतलाता है। आप जो है ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में दिया हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र जो है आपका भाग 7 नहीं, भाग आपका 5 में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नगर पालिका भाग 9 क में दिया हुआ है। निर्वाचन भाग जो है आपका 15 में दिया हुआ है। देखिए, नागरिकता भाग 2 में, संघ क्षेत्र जो है वो भाग 8 में दिया हुआ है, माफ कीजिएगा। संघ के बारे में भाग 5 में दिया है, संघ क्षेत्र के बारे में भाग 8 में दिया हुआ है। नगर पालिका 9 में दिया है। निर्वाचन जो है वो आपका 15 में दिया हुआ है। संविधान के भाग 7 जो कि पहली अनुसूची के भाग ख के में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त किया गया था। मैंने जो है पीछे भी बतलाया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 क जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है, और 9 का जो है नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से। देखिए यहाँ पर भी फिर से हम लोग मिला लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से, भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से, भाग 4 का मूल कर्तव्य से, और भाग 9 जो ए है वो नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका 9 क में है, सहकारी समिति 9 ख में है, और अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायत की व्याख्या की गई है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान के भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बतलाया है, और भाग 14 में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भाग 9 में संबंधित है। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित है? तो भाग 9 में जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मौलिक अधिकार जो है वो आपका भाग 3 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क से संबंधित है। संघ के बारे में जो है वो भाग 5 से संबंधित है, और आपातकाल जो है वो भाग आपका कितना 18 से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के संविधान से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क से, संघ जो है भाग 5 से, और आपातकाल जो है वो भाग आपका 18 से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो इसमें मिलाना है। इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है यह बतलाना है। मूल कर्तव्य आपका भाग 4 क में है। राज्य जो है वो भाग आपका 6 में दिया हुआ है। संघ भाग 5 में दिया हुआ है। भारत का महान्यायवादी जो है वो भाग 13 में नहीं दिया है। संघ और राज्य के अधीन सेवा जो है वो भाग आपका 14 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। महान्यायवादी जो है वो भाग 5 अनुच्छेद 73 के तहत आते हैं। जो भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का जो है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संविधान का भाग
जो आपका 15 है वो किससे संबंधित है, भाग 16 किससे संबंधित है उसके बारे में बतलाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है देख लेते हैं। भाग जो है वो 15 निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि इलेक्शन से। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 राजभाषा से। भाग 18 जो है वो आपातकालीन संबंधित है। और आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से जो है वो संबंधित है। आप ये भी याद रखिएगा। कल हम लोगों का टॉपिक होगा संविधान में कुछ अनुच्छेद। हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अनुच्छेदों के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो MCQ करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है मेरे लिए भी कुछ किया कीजिए। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।